सोलन के चिल्ड्रन पार्क का कायाकल्प अब बदलने वाला है, क्योंकि 5 दिन के लिए ये जो पार्क है वो बंद किया गया है और उसके अंदर चला हुआ है बहुत ही बेहतरीन और शानदार सा कार्य। तेजी से कार्य चला हुआ है। मेरे पीछे आप देखेंगे ये खूबसूरत जो पार्क है, बहुत ही बेहतरीन दशा अब इसकी होने वाली है। इससे पहले आपने देखा होगा कि पार्क में टूटे फूटे जो चीजें थी उसे अब बदला जा रहा है और जो डिसेबल पर्सन है उसके लिए भी बहुत सी सुविधाएं यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि उनके लिए एक पाथ बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बन रहा है और वो भी अब पार्क में आ सकेंगे, पार्क में घूम सकेंगे और पार्क का आनंद ले सकेंगे। बच्चों के लिए तो हालांकि पहले से फैसिलिटी यहाँ पर झूले वगैरह की है, परंतु अब और बेहतरीन तरीके से इसे बनाया जा रहा है। पार्क में आपको बैठने के लिए बहुत से बेंचेस मिल जाएंगे। जहाँ पहले क्वांटिटी थी 10 से 12 बेंचेस, अब वो बढ़कर अब और ज़्यादा हो गई है। आज नगर निगम सोलन के जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, पार्क का निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरह से कार्य चला हुआ है। महापौर यहाँ पर मौके पर मौजूद है और कमिश्नर भी और उनकी पूरी टीम। आप देखेंगे ये पार्क बहुत अच्छी तरह से इस वक्त बन रहा है। यहाँ पर ये वाला एरिया हालांकि पहले बंद कर दिया था और इसके बाद यहाँ पर ये बहुत से अच्छे अच्छे पौधे यहाँ पर लगाए गए थे। अब ये भी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं और ये ग्रोथ के साथ साथ अब और शोभा यहाँ पर बढ़ाएंगे और चार चांद इस जो ये सोलन का चिल्ड्रन पार्क है उसमें लगाने वाले हैं। आप इस पार्क को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय अवश्य शेयर करें। आइए सुनते हैं कि इस विषय पर नगर निगम के पदाधिकारियों का क्या कहना है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। चलिए। हमारे जो पार्क में रेनोवेशन का काम चला हुआ है, ये अलग अलग फेसेस में हो रहा है। इसमें क्योंकि पहले हमने डंगे लगवाए और उसके बाद यहाँ बेंचेस भी रखवाए गए हैं। फल 5 लाख के ये बेंचेस आए हैं हमारे, जो SBI ने अपने उससे CSR फंड से दिए हैं। और इसके अलावा अभी पीछे आपने देखा होगा कि यहाँ झूले लगाए गए हैं बच्चों के लिए और रेनोवेशन मतलब हर एक कोने में पार्क के, क्योंकि आपने देखा था कि इसकी बहुत स्थिति खराब थी। और इसमें रैंप बन रहा है, जो दिव्यांग लोग हैं वो बिना सहारे के पार्क में आ सकते हैं। और यहाँ फाउंटेन है, बहुत सालों से बंद पड़े हुए थे, तो उनका भी दोबारा से उनको बनाया जा रहा है। तो इसी तरह आने वाले समय में देखेंगे कि मतलब ये बहुत ही खूबसूरत हमारे सोलन के पार्क बनेंगे। फाउंटेन को लेकर भी कुछ होगा इसमें? ये जो फाउंटेन बना है, हाँ, इसको बना रहे हैं, इसके पर काम चला हुआ है। जो आपने ऊपर फ्रंट में देखा छोटा फाउंटेन, उस पे भी काम हो रहा है और ये फाउंटेन भी बन रहा है। और शहरवासियों के लिए क्या कहना है? शहरवासियों के लिए यही कहेंगे कि ये संपदा आपकी है। नगर निगम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए, लेकिन जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप आगे आएं और किसी ना किसी तरह, चाहे आप सफाई में ध्यान रखें या कोई लोग जैसे आपने देखा कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, जब भी आपको ऐसा लगता है तो आप वीडियो बना के नगर निगम में उनकी शिकायत कर सकते हैं। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। और इसी तरह विशेष मतलब सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि सोलन को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। होती है और साथ साथ क्या पानी की दरों में भी नहीं, वो मतलब सरकार की तरफ से रेट बढ़ाए गए थे, लेकिन हमने हाउस में उसको डाल के पास किया है कि जो रेट, जिस रेट से हम पहले लोगों को बिल दे रहे थे, हम उसी रेट से उनको बिल देते रहेंगे। क्योंकि लोग कई तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं, तो लोगों के बहकावे में आप ना आए। समर सीजन शुरू है। हाँ, वो तो हर साल ही आपने देखा है कि बारिश नहीं हुई है, बर्फ नहीं हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहूंगी कि पानी का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। आपके अगर टैंकी ओवरफ्लो हो रही है तो उसमें ढंग से बॉल लगाएं या अलार्म सिस्टम लगाएं, ताकि आपको पता लगे कि आपकी टैंकी बह रही है। जहां भी आपको लीकेज नजर आती है, आप नगर निगम में या हमारे जो भी पानी के एम्प्लॉयज हैं उनको इन्फॉर्म करें। ये जो फाउंटेन यहाँ पर पहले पार्क में था उसे भी अब रीइनोवेट करने का यहाँ पर की बात यहाँ पर मेयर ने कही है। तो अब देखते हैं कि कितनी तेज़ी से ये कार्य होता है और क्या यहाँ पर नया फाउंटेन बनता है, तो अब देखना यह होगा। और बाकी आसपास का जो ये कायाकल्प यहाँ पर चेंज हो रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस और यदि आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पर रैंप बन रहा है, ये जो दिव्यांग बच्चे हैं या दिव्यांग लोग सोलन के हैं उनके लिए एक अच्छी बात है। यहाँ पर उन्हें सुविधा दी जाएगी और वो बिना किसी सहारे के यहाँ पर आ सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेलिंग भी लगने वाली है। आप इस और देखेंगे तो रेलिंग का कार्य भी जारी है, जो ये यहाँ पर लग रही है। और बाकी इस और आपको पार्क में पहले से जो झूले लगे हैं बच्चों के लिए वो बहुत ही अच्छे हैं।
और ये रेलिंग आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो इसके सहारे से यहाँ पर जो दिव्यांगजन है वो यहाँ पर चल पाएंगे और पार्क का आनंद ले पाएंगे। इस और आप देखेंगे ये रेलिंग का कार्य चला हुआ है और कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। बेंचेस की बात करें तो बेंचेस की संख्या भी अब पार्क में बढ़ चुकी है, नए बेंचेस लग चुके हैं। और जैसा कि मेयर उषा शर्मा ने कहा कि SBI की ओर से ये डोनेट किए गए हैं, लगभग 5 लाख की लागत से जो ये बेंचेस बने हैं वो अब और लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं और गर्मियों के दिनों में आनंद ले सकते हैं। साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है, हालांकि अभी लोग पार्क में नहीं आ रहे हैं तो इससे साफ़ सफाई बरकरार है। और ये जो पार्क में बेंचेस है उसकी संख्या आप खुद देख सकते हैं। और ये जो रेलिंग है वो लगाई गई है जिसके सहारे से दिव्यांगजन यहाँ पर आ सकते हैं और ये प्रोटेक्शन करेगा। ये जो आसपास की यहाँ पर फूल है, पौधे हैं, उनकी भी प्रोटेक्शन करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी संख्या में बेंचेस है वो लगा दिए जा चुके हैं और आसपास से ये जो इसकी प्रूनिंग हुई थी ये भी अब फिर से हरा भरा होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब इनके भी नवजीवन का समय है। मार्च शुरू होते ही पौधों में भी नई नई कॉम्पले आ जाती है। और ये पूरा पार्क आप देखते हैं, जिस दिन ये पार्क खुलता है उस दिन भी हम आपके साथ तस्वीरें शेयर करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये जो पार्क है अपनी छवि बदलता है। वीडियो को शेयर करें और पार्क को लेकर अपनी राय भी कमेंट में अवश्य शेयर करें। देखते रहिए हिमाचल न्यूज़ अलर्ट। मैं हूँ आपके साथ अमर सिंह। धन्यवाद।